हमारा तो 500 का ही है जो हम दे पाएंगे। चुप खराब। और ये कीजिए आप माँ भद्रकाली के अद्भुत और कृपामयी दर्शन की जानकारी के लिए बता दूं कि माँ भद्रकाली के दर्शन करने के पहले हमें यहाँ एक गुफा से ऊपर जाना पड़ता है जो यहाँ पर बनाई गई है। अरे ये तो मैं हूँ तो। और ये मंदिर परिसर भी है यहाँ पर, वो तो क्या होता ही है हर जगह। बाण गंगा में बस एक ही बात की खटक लगी। हेलो गाइस, देसी दारू पी लो। ये ऐसे ही है कमीने लोग। चल दोबारा से शुरू कर। तो फिलहाल हम पानीपत जंक्शन पहुंच चुके हैं और अब हम ट्रेन पकड़ेंगे कुरुक्षेत्र के लिए। तो बस अभी हम रेडी हैं और अभी उनका आना बाकी है जिनके साथ हम जा रहे हैं। तो ओके, तो जब तक मेरे रिश्तेदार आते हैं तो आप तब तक ये पानीपत जंक्शन का नज़ारा देखिए सुबह सुबह का। तो ऑल्दो पानीपत स्टेशन काफ़ी अच्छा है लेकिन फिर भी कुछ कमी है यहाँ पर। बाकी मुझे तो ठीक लगा, आपको कैसा लगा कमेंट्स में बताएं। ओके गाइस, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम लास्ट ईयर भी गए थे कुरुक्षेत्र, बट तब खाली फैमिली के साथ गए थे। अब भी फैमिली के साथ जा रहे हैं बट एक्सटेंडेड फैमिली। सो आई कीप यू अपडेटेड और देखते इस बार क्या फन ट्रिप होने वाला है क्योंकि सो वी वर ट्रैवलिंग बाय शान पंजाब एक्सप्रेस जो कि आपको सिर्फ 1 घंटे में पानीपत से कुरुक्षेत्र पहुंचा देती है। हालांकि थोड़ी भीड़ थी। सो एज सैड हम पहुंच गए थे 1 घंटे में कुरुक्षेत्र, लेकिन ट्रेन में भीड़ होने के कारण हम थोड़ा थक गए थे तो इसलिए हम थोड़ा अब फिलहाल रेस्ट करने वाले हैं। लेकिन आप फिलहाल कुरुक्षेत्र जंक्शन ये स्टेशन देखिए। तो ये हमारी फैमिली है जो कि आप देख सकते हो। सो वी वर एग्जिटिंग द कुरुक्षेत्र जंक्शन, लेकिन आप इसकी खूबसूरती को देखिए, कितना खूबसूरत बनाया गया है इस कुरुक्षेत्र जंक्शन स्टेशन को। तो गाइस फिलहाल हम कुरुक्षेत्र पहुंच चुके हैं और फिलहाल अब हम एक रिक्शा देख रहे हैं क्योंकि हम आई थिंक 9-10 जने हैं तो हमें अच्छे गाइड एक अच्छे से घुमा दे। और फिलहाल जो मैं रेट की बात अगर करूँ तो हमारा तो 500 का ही है जो हम दे पाएंगे। चुप खराब। तो अभी हम 500 रुपये का ही देख रहे हैं कि हमारा 500 में हो जाए। और आई थिंक 4-5 मतलब जैसे एक रिक्शा का 500 वो हमें अच्छी जगह घुमा देगा। तो मांगते तो खैर ज़्यादा ही है बट ले दे के बार्गेनिंग करके 500 का। और आपको ये भी दिखा देते कि कुरुक्षेत्र जंक्शन एंट्री से कैसा है, जहाँ से एंट्री इसकी रहती है वो भी आपको दिखा देती है। तो देखो ये एंट्री है, सही बना रखा है काफी। बस आप ये बाहर निकलते हैं ऐसे कुरुक्षेत्र जंक्शन ये जो रेलवे स्टेशन है बना तो काफी बढ़िया हुआ है क्योंकि ऑब्वियसली ये एक टूरिज्म अट्रैक्शन है हरियाणा की। तो होता ही है, महाभारत की भूमि है जहाँ पर युद्ध हुआ था। तो इट मस्ट बी मेंटेन्ड एंड वेल डेकोरेटेड। Scene change hashtag destination 1. Scene change. सो गाइस फिलहाल हम पहुंच चुके हैं भद्रकाली मंदिर जो कि शक्तिपीठ है कुरुक्षेत्र में। और यहाँ पर आई थिंक माता सती के जब खंड हुए थे शरीर के सुदर्शन चक्र से, तो आई थिंक दाएं पैर का टखना, बाकी मुझे पता नहीं, दाएं पैर का टखना गिरा था शायद यहाँ पर। तो यही वो शक्तिपीठ है जिसका भी विकास चल रहा है, आप मेरे पीछे देख पाओगे। लेट मी शो यू क्लियरली। चलो मैं बैक कैमरा से आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे अभी और विकास चल रहा है, मंदिर परिसर को बढ़ाया जा रहा है, तो वही मैं भी आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए आप सामने से मंदिर माँ भद्रकाली के आप दर्शन करवाऊंगा मैं भी आपको। यहाँ पर प्रसाद रहता है कि आप प्रसाद वगैरह खरीद लो। और ये जो मैंने बोला ना अभी आपको विकास कार्य जो चल रहा है, यहाँ पे एक नया बन रहा है। पिछले साल भी बन रहा था बट अभी भी तैयारी चल रही है। और ये कीजिए आप माँ भद्रकाली के अद्भुत और कृपामयी दर्शन। देवी कूप भद्रकाली शक्तिपीठ 51 शक्तिपीठों में से एक है जहां पर मां सती के दाएं पैर का टखना आकर गिरा था। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में विजयी होने के बाद पांडवों ने मां भद्रकाली के मंदिर में घोड़े दान किए थे और तभी से यहाँ पर मिट्टी के घोड़े या मन्नत के घोड़े दान करने की प्रथा चली आ रही है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मां भद्रकाली के दर्शन करने के पहले हमें यहाँ एक गुफा से ऊपर जाना पड़ता है जो यहाँ पर बनाई गई है। उसी के आप पहले उसके जरिए होकर आते फिर आप मां भद्रकाली के दर्शन करते हैं। तो ये भी अभी आपको यहाँ का दिखाता हूँ नजारा।
तो जैसा आप देख सकते हैं कि गुफा के द्वारों को काफी छोटा बनाया गया है, जिससे मुझे भी काफी समस्या का सामना करना पड़ा। हालांकि ऐसा क्यों किया गया है, इस बारे में जानकारी लेने से मैं चूक गया। अगर आपको इस बारे में कोई भी जानकारी है तो कमेंट्स में जरूर बताएं। और आप गुफा को एग्जिट ये सिंह के मुंह से करते हैं, जैसा कि आप ये आईने की मदद से देख सकते हैं। अरे ये तो मैं हूँ। तो चलिए अब गुफा से एग्जिट करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं और मंदिर की परिक्रमा लगाते हैं। परिक्रमा में आपको बड़ी सुंदर झांकियां दर्शाई गई हैं, जहां पर शिव जी अपनी मृत बीवी सती के शव को लिए हुए दर दर भटक रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मेरी मम्मी और बड़ी अम्मा भी परिक्रमा लगा रही हैं और यहाँ पर लोगों ने धागे भी मन्नत के बांध रखे हैं। यही तो लोगों की विश्वास और आस्था है। अब आप दर्शन कीजिए माँ भद्रकाली के शैया की, जहाँ पर उन्हें शयन कराया जाता है। एक बात तो भाई मैं जरूर कहूंगा, अब चाहे आप मानो या ना मानो, कि कुरुक्षेत्र में विकास तो बहुत हुआ है। औद्योगिक तौर पर तो नहीं, लेकिन पर्यटन के तौर पर बहुत है। अब चाहे इसके मायने जो भी हो, अब वो बाद में सोचेगा। फिलहाल नीचे उतरते हैं क्योंकि परिक्रमा हो गई है। लेकिन मैं बाद में जाऊंगा। पहले मैं आपको कहीं और से थोड़ा और नजारा आसपास का दिखा दूं। तो ये मंदिर की छत है, जहां पर सोलर पैनल्स और आसपास काफी नजारा। तो नीचे उतरकर अब हम मंदिर के गर्भगृह में विराजित मां भद्रकाली के स्वरूप के दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। एक और जानकारी आपको साझा कर दूं कि मान्यता है कि इस शक्तिपीठ में श्री कृष्ण और बलराम जी का मुंडन कराया गया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मंदिर में कुछ उल्लेख भी हैं जो कि महाभारत से जुड़े हुए दीवार पर लिखे गए हैं। यहाँ पर आप इन झांकियों के दर्शन कीजिए। आपको जानकारी ये दे दूं कि कुरुक्षेत्र का व्लॉग 2 पार्ट में रहने वाला है, जिसका एक पहला पार्ट है और दूसरा पार्ट आप जल्द देखेंगे। फिलहाल हम पहुंच गए थानेश्वर महादेव, जो अब मैं आपको दिखाने वाला हूं कैसा यहाँ का नजारा, मतलब मंदिर ओबियसली कैसा है, भगवान के दर्शन कराऊंगा। तो फिलहाल आपको दिखाता हूँ। थानेश्वर महादेव का हमारे पुराणों में काफी महत्व माना गया है। कहा जाता है कि वही स्थान है जहाँ पर ब्रह्मा जी ने शिव जी के सबसे पहले लिंग की स्थापना की थी। अथवा यह मंदिर 5000 साल से भी ज्यादा प्राचीन माना गया है। मान्यता है कि इस मंदिर में बने कुंड में स्नान करने से सभी कष्ट एवं बीमारियां दूर हो जाती हैं। महाभारत युद्ध के दौरान श्री कृष्ण और पांडव स्वयं यहाँ पर महादेव के आशीर्वाद के लिए दर्शन करने आए थे, ताकि उन्हें महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त हो, जो कि उन्हें हुई भी। मंदिर में महाशिवरात्रि का उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस स्थान की महत्ता का अंदाजा आप इस प्रकार लगा लीजिए कि कुरुक्षेत्र तीर्थ इस स्थान के दर्शन किए बिना अधूरा माना गया है। इस स्थान के महत्व के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। स्थानेश्वर महादेव मंदिर के साथ में ही नवग्रह मंदिर भी बनाया गया है, जहां पर आप 9 ग्रहों के दर्शन कर सकते हैं। तो फिलहाल हम पहुंच चुके हैं बाण गंगा। अगर आपको पता है और नहीं भी पता है तो भी आपको बता दूं कि वो स्थान है जहां पर भीष्म जी, जो कि उनके अर्जुन के दादा थे, तो वो शैया पर लेटे थे बाणों की और उन्हें प्यास लगते थे। उनकी प्यास को बुझाने के लिए, तृप्त करने के लिए अर्जुन ने बाण छोड़ा, गंगा प्रकट की। तो ये वो स्थान है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर दाखिल होते सबसे पहले आपको ये हनुमान जी की मूर्ति दिख जाएगी, जो कि सभी भक्तों का यहाँ स्वागत करती है। बहुत बड़ी मूर्ति है। तो चलिए अभी वहीं चलते हैं। तो चलिए अब आपको इंतजार न कराते हुए अब आपको मैं दिखा देता हूँ स्थान, जहां पर आप देखिए सामने देख पाएंगे कि भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे और अर्जुन आप देख पाएंगे उसी पोस्टर में, जहां पर वो बाण छोड़ते हैं गंगा प्रकट करने के लिए। तो आपके सामने ये गंगा है, बाण गंगा, और आपके सामने ये नजारा भी है। तो देखिए अद्भुत दर्शन कीजिए। और ये मंदिर परिसर भी है यहाँ पर, वो तो क्या होता ही है हर जगह। बाण गंगा में बस एक ही बात की खटक लगी, वो ये कि यहाँ पर पंडों के पैसे मांगने का तरीका या ये कहीं कि दान मांगने का तरीका थोड़ा कैजुअल लगा मुझे। ऐसा लगा कि 2-3 गालियां ही दे दी, बट हालांकि ऐसा नहीं था।
आई एम जस्ट चेकिंग अ डे. व्हाट डू यू थिंक? टेल मी इन द कमेंट्स. तो फिलहाल तो मैं कुरुक्षेत्र जो कि इस बार आया तो ज़्यादा फोटो नहीं खिंचवा रहा, क्योंकि पिछले साल भी आया था तो अच्छी खासी फोटोज मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी डाल रखी है. तो अभी तो फोटोज की उतनी नीड नहीं है, तो इसलिए ब्लॉगिंग पे ध्यान दे रहा हूँ, क्योंकि पिछली बार मैंने ब्लॉग नहीं किया था, शांति से दर्शन किए थे, तो इस बार ब्लॉग कर रहा हूँ. तो देखिए, कई लोगों का ये जो सवाल होता है कि महाभारत के युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र की भूमि को ही क्यों चुना गया, तो इसके पीछे कई कथाएं मान्यताएं हैं. तो एक आपको बता दूं तो यही थी कि भगवान कृष्ण जब भी चुन रहे थे कि कहां पर महाभारत का युद्ध होगा, तो उन्होंने देखा कि कुरुक्षेत्र में एक स्थान पता चला जहां पर एक ये था कि एक पत्नी ने उसके पति पर सांप ने काटा तो वो मर गया, और वो उसके लिए खाना लेकर आई थी. तो उसके बाद हुआ क्या कि उसका पति मर गया. उसने शोक करने के बजाय उसने कहा देखो खाना है, खाना तो बर्बाद हो जाएगा, मैं खाना खा लूं. तो उन्होंने यही सोचा यही भूमि बढ़िया रहेगी कि जहां पर क्योंकि देखिए महाभारत का युद्ध होना था जहां पर कई लोगों का मर गए थे, इतने सारे लोग. तो उन्होंने बोला एक ऐसी भूमि जहां पर कोई ज्यादा किसी के लिए शोक ना करे, योगस्थ रहे, वो भूमि ठीक रहेगी. तो ये कथा मैंने आपको बताई. बाकी और भी कथाएं हैं जिनकी उसको थोड़ा रिफ्रेश करने के लिए आई एम हैविंग दिस अ ग्लास ऑफ गन्ने का जूस. हेलो गाइस, देसी दारू पी लो. ये ऐसे ही है कमीने लोग. भांग की रैसी.